पटना में हत्याकांड वाली जगह पहुंची है फॉरेंसिक टीम। कारोबारी खेमका हत्याकांड की जांच करने पहुंची एफएसएल। देर रात बदमाशों ने कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या की थी। अपार्टमेंट के बाहर गोपाल खेमका को 3 से 4 राउंड गोली मारी गई है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ, 3 से 4 राउंड गोली मारी गई है। पटना में कारोबारी का मर्डर हुआ है। कारोबारी खेमका हत्याकांड की जांच करने के लिए एफएसएल की टीम भी पहुंची है। पटना में हत्याकांड वाली जगह फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी है। अपराधी लगातार इस तरीके से उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बिहार में बेकाबू होते अपराधी। तो बिहार में अपराधियों का राज चल रहा है। 2025 में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, खबर भी आपको बता रहे हैं। इसके अलावा 2018 का साल था जब इसी कारोबारी के बेटे गुंजन खेमका की हत्या कर दी गई थी। अब इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। हम आपको 4 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बिहार में किस कदर प्रशासन व्यवस्था लाचार है और लचर है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक कारोबारी को उसके घर के सामने गोली मार दी जाती है। उधर सिवान में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। बिहार में ये तो हालात हैं। तो देखिए, सवाल बड़ा है कि क्या बिहार में अपराधियों का राज है। 2025 में अगर बात करूं, कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या हुई है और वहीं 2018 में देखिए बेटे गुंजन खेमका को मौत के घाट उतारा गया था। पहले बेटे को और उसके बाद फिर पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। बड़े कारोबारियों को निशाने पर लिया जा रहा है। आखिर ये बिहार में हो क्या रहा है? इतनी बद से बदतर स्थिति कैसे? अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे? ये रिपोर्ट देखिए। बिहार की राजधानी पटना से खौफ से भर देने का मामला सामने आया। बिहार के बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपार्टमेंट के गेट के ठीक सामने वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक गोपाल खेमका देर रात खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए बांकीपुर क्लब से घर लौट रहे थे। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट के पास पहुंचे, घात लगाए अपराधियों ने उनके सिर में गोली मार दी। जैसे ही ये इनका घर का मेन डोर है और जैसे ही गाड़ी यहाँ पहुँचती है, इस इलाके में जो कॉर्डन किया गया है ईंट से, और यहाँ पर छलनी कर दी जाती है उनको। 11 बजे यहाँ गेट पे हॉर्न बजा है। गार्ड अभी आधा ही दूर पहुँचा था, तब तक गोलियों की आवाज़ आई। गार्ड वहीं जैसे ही बाहर गया, देखा कि भैया। साथ गार्ड भी था रात में? नहीं, गार्ड नहीं था, भैया अकेले गाड़ी चला रहे थे। पूरी इस सरकार की कानून व्यवस्था पर कोई पकड़ नहीं है। गुंडे अपने गुंडेती पर लगे हुए हैं। पूरा बिहार, पटना अस्त व्यस्त है। जो जहां क्राइम करना चाहता है क्राइम कर रहा है। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। आनन फानन में कारोबारी गोपाल खेमका को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंची। पुलिस के मुताबिक रात करीब 11 बजे घटना को अंजाम दिया गया। घटनास्थल से एक गोली और एक खोखा बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी है। जो बिजनेसमैन है गोपाल खेमका जी, उनको चोट लगने से, गोली लगने से मृत्यु हो गई है। जैसे इसकी सूचना पुलिस को मिली है हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे पुलिस पहुँच गई थी। यहाँ पे सीन को सिक्योर किया गया है और बाकी की जांच पड़ताल की जा रही है। कैमरा से इत्यादि खंगाले जा रहे हैं। बाकी की कार्रवाई आगे की जाएगी। उद्योगपति खेमका की हत्या के बाद सियासत शुरू हो गई है। पप्पू यादव ने गोपाल खेमका की हत्या पर सरकार पर सवाल उठाए। पप्पू यादव ने कहा, बिहार में एनडीए सरकार में कोई सुरक्षित नहीं। 100 मीटर पर थाना है, 100 मीटर पर एसपी की कोठी है, 50 मीटर पर डीएम की कोठी है। उसके बाद 6-6, 4-4 गोली अपराधी मार देता है। जो सरकार, जो पुलिस 4 किलोमीटर मैरीन ड्राइव को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो सर बिहार को सुरक्षित कैसे रखेगा? आपको बता दें, 2018 में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की भी हत्या हुई थी। गाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में कॉटन फैक्ट्री के सामने अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी थी। गोपाल खेमका का पेट्रोल पंप से लेकर फैक्ट्री और अस्पताल का बिजनेस है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये बताइए कि अब तक इस मामले में पुलिस क्या कर रही है और क्या इनको प्रोटेक्शन दिया गया था, इन्होंने लिया था कि नहीं लिया था, क्योंकि पहले भी इनके परिवार पर हमला हो चुका है।
देखिए कल देर रात जब वो वापस लौटे बांकीपुर क्लब से, और यही क्राइम सीन है, इसी जगह पे ये इंसिडेंट हुआ, गोलियों की आवाज़ आई यहाँ से, और अपराधी संभवतः इस जगह पर खड़े होंगे घात लगा के अपने आप को सीसीटीवी से बचाने के लिए, जो मैं सोच रहा हूँ क्राइम सीन के बारे में। और फिर गाड़ी को छलनी कर दिया गया, उसमें शीशे टूटे हुए दिखे हैं, जो कि हमने पहले भी दिखाया है। और अब पुलिस जो है तहकीकात कर रही है हर बिंदु पे, और कोशिश कर रही है कि अपराधियों की शिनाख्त हो जाए। सवाल ये उठता है कि आखिर क्या आपसी रंजिश होगी, उनका व्यवसाय था, क्या ज़मीन के खरीदारी में कोई रंजिश थी, बिजनेस में रंजिश थी, उनके बेटे की भी हत्या की गई थी 2018 में। तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, लोगों का आना जाना शुरू है। हमारे साथ मौजूद हैं मृत्युंजय तिवारी जी, जो कि आरजेडी के, इधर अजय मृत्युंजय जी, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। मृत्युंजय जी, ये बताइए कि ये सवाल उठ रहा है अब लॉ एंड ऑर्डर पर, जो लगातार तेजस्वी यादव उठाते रहे। देखिए, बिहार में अब गोली मार सरकार हो गई है, नीतीश सरकार। बिहार किस तरह से अपराधियों के चंगुल में है। कल अत्यंत ही दुखद घटना हुई, एक जाने माने व्यवसायी थे, सबसे बड़ा पटना, बिहार की राजधानी के सबसे महत्वपूर्ण पॉश इलाके में जब गोली मार दी जाती है, हत्या हो जाती है, तो सरकार नाम की तब कोई चीज़ बची नहीं। जो लोग जंगल राज का राग अलापते हैं वो बताएं कि इस राज को कौन से राज की संज्ञा दी जाए। ये तो महाजंगल राज, गुंडा राज, अपराधी राज कायम हो गया है। अब इस सरकार को एक मिनट भी कुर्सी पर रहने का नैतिक बल नहीं है। अब नीतीश कुमार जी पूरी तरह से अचेत अवस्था में हैं। तेजस्वी यादव जी लगातार क्राइम बुलेटिन जारी कर सरकार को आईना दिखा रहे हैं, सरकार से जवाब मांग रहे हैं, लेकिन सरकार गूंगी बहरी, सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है, कुछ नहीं सुन रही है। जब पटना का सरकार के नाक के नीचे ये हाल है तो भला पूरे बिहार का क्या होगा। कल भी सिवान में हत्या हो गई, तो पूरे अपराधियों के तांडव से बिहार कराह रहा है। जनता अब एक सेकंड भी इस सरकार को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। तेजस्वी यादव जी लगातार जिस बात को कह रहे हैं कि अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, वो सही साबित हो रहा है। तो ये थे मृत्युंजय तिवारी, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, और ये आपको हम दिखाएंगे वो गाड़ी फिर से दिखा दें दर्शकों के लिए जो सुबह नहीं देख पाए थे। ये गाड़ी है, इसी गाड़ी से वो लौट रहे थे गोपाल खेमका रात में, और जब वो उनकी गाड़ी उस क्राइम इंसिडेंट पे पहुंची जहां से हम आपको दिखा रहे थे, बांस-बल्ली से घेरा हुआ था, और इसी में गोलियों से छलनी कर दिया गया उनको रात में। और ये देखिए खून से लथपथ है, शीशे टूटे हुए हैं यहाँ पर गाड़ी की, और ये खुद ड्राइव कर रहे थे जैसा कि बताया गया है। पुलिस तहकीकात करने पहुंची है, सुबह से लोगों का आना जाना शुरू है। आप उधर दिखाइए शॉट्स, सुबह से लोगों का आना जाना शुरू है।